कपड़े अच्छे पहनने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे डायलॉग हमने सुने हैं और बहुत सारे डायलॉग हमने अभी चेंज किया है। यहाँ पर एक आदमी है जो अभी जो है इनकम घर में लेके आ रहा है और अभी उसका घर बहुत अच्छे से चल रहा है। ये एक फैमिली बड़ी हुई, यहाँ उसकी वाइफ आई और ये अपने जो है बहुत लोगों का स्टेटमेंट देखते होंगे कि मैं घर चला रहा था, चल रहा है घर अच्छे से। ये जो है घर चला रहा है, यहाँ वाइफ ठीक है एडजस्ट कर रही है। और ये चादर है, पहले उस चादर में वो अकेले अपने टांग पसार के था, अब आई बाई तो उसने टांग को थोड़ा मोड़ा। हम लोग क्या सीखते हैं, पैर मोड़ो, चादर है पैर मोड़ो, जितनी बड़ी चादर है उतने ही पैर पसारो, उससे ज्यादा मत पसारो। इस घर में इसके बच्चे हुए, तभी आपने इसी घर में बहुत सारे सपने भी हैं। सपने क्या हैं आप देखे होंगे, आप सबका सपना होगा कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन दें, एजुकेशन हम अपने बच्चे को अच्छा दें। इसी घर का सपना है। इसी घर में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके घर में आज के डेट में कितने मोबाइल फोन हैं, क्या आप फिगर शो करके बता सकते हैं? आज के डेट में आपके घर में कितने मोबाइल फोन हैं? मेरे घर में 7-8। फिंगर शो करके बता सकते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, शो करिए फिंगर। हम मिडिल क्लास की फैमिली है, मैक्सिमम हम यहाँ देखें 7-8 मोबाइल फोन है हमारे घर में। मैं लेडीज से पूछना चाहूंगी आपके घर में कितने गैस कनेक्शन है? फिंगर शो करके बता सकते हैं? 4 है, 2 है, 3 है। किसी ने मुझे एक नहीं दिखाया, सबने दिखाया 3-4 गैस कनेक्शन। मैं आपसे पूछूंगी, अभी जब आप यहाँ पे आए तो आपने अपने टंकी में पेट्रोल भराया एक्स्ट्रा? हाँ, उस पेट्रोल में आप बाकी एक सप्ताह चला लोगे? एक्स्ट्रा पेट्रोल भी है हमारे पास में। एग्जाम में जब हम अपने बच्चे को भेजते हैं, जब आप बच्चे को एग्जाम लेने जाते हैं, क्या आप एक्स्ट्रा पेन पेंसिल देके भेजते हैं? एक्स्ट्रा सब कुछ देते हैं, सारा एक्स्ट्रा स्टेशनरी देते हैं उसको। आपने अपनी लाइफ की बीमा करवाई है? बीमा करवाई है लाइफ की? इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये मध्यम वर्ग के परिवार का एक इंसान जो इतने सारी चीजों को चला रहा है, वो सारी चीज को एक्स्ट्रा रखता है। घर में राशन एक्स्ट्रा, क्यों? कोई आ गया तो घर में बेडशीट एक्स्ट्रा, घर में पलंग एक्स्ट्रा, घर में कुर्सी एक्स्ट्रा, सारी चीजों को एक्स्ट्रा लेके चल रहा है। वो सारी चीजों को अधिक मात्रा में लेके चल रहा है। वो इंसान इस घर को चला रहा है। कभी आपने ये सोचा है कि इस इंसान को, हम जॉब प्रोफाइल के लोग को बहुत सारी चैलेंजेस भी आ जाते हैं। कल को कोई शो लॉस हो गया या फिर कुछ और चैलेंज हो गया, हेल्थ इशू हो गया, ये इंसान से अगर आप पूछे हेलो मिस्टर आपके पास टाइम है, बोलेगा मरने का टाइम नहीं है मेरे पास। आपके पास आईपीएल देखने का टाइम है? बिल्कुल, टिकट है मेरे पास, चलो देखते हैं। ठीक है। इनकी मिसेज से पूछे आपके पास टाइम है? बिल्कुल नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं, टिफिन बनाना होता आते हैं। लेकिन आपको पता है कि उसने करवा चौथ में कौन सी साड़ी पहनी थी, कौन सी कलर की पहनी थी ज्वेलरी? अभी लेटेस्ट ज्वेलरी क्या चल रहा है? उसके पास टाइम है उसको देखने का। ठीक है, सबके पास एक्स्ट्रा टाइम भी है बाकी चीजों के लिए। लेकिन ऐसे पूछिए, इससे पूछिए आपके पास पैसे हैं? बोलेगा बिल्कुल नहीं। कैसे पैसे होंगे? बच्चों का फीस इतना है, महंगाई इतनी बड़ी हो गई है। लेकिन वो वही पैसे बैठकर, वो कनेक्शन लेकर, वो सीरियल्स देखकर, वो उस पैसे को जरूर उसमें लगाएगा और उस पैसे का उसका पान गुटखा भी चलेगा, चाय बीड़ी सिगरेट भी चलेगी, सब कुछ एक्स्ट्रा चलेगा, लेकिन उसके पास बाकी चीजों के लिए पैसे नहीं। इस इंसान का मैं आपसे एक वर्ड यस और नो में पूछूंगी, क्या इस इंसान के लाइफ में जो मैंने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ की है, क्या इसके पास सिक्योरिटी है? नहीं। यस और नो, जोर से बोलेगा। नो।
नो, इसके पास सिक्योरिटी भी नहीं। क्यों? हर चीज में उसने सोचा कि मैं जुगाड़ रखूं, मैं एक्स्ट्रा रखूं, लेकिन वो अपने रियल लाइफ में वो फेल हो गया। वो ये सोच ही नहीं पाया कि मुझे भी एक पैरेलल इनकम की जरूरत है, मुझे भी एक पैसिव इनकम की जरूरत है। क्या होगा आप इस इंसान से जो मैंने अपने से सवाल पूछा, आप अपने दिल पे सवाल रख के पूछे, यू माइनस योर इनकम, योर फैमिली, ऐसा सोच के देखिए, योर फैमिली माइनस योर इनकम। क्या होगा अगर आपकी फैमिली का, अगर आपको कुछ भी 6 महीने का ब्रेक लेना पड़ गया, क्या होगा आपकी स्टडीज का? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप अच्छे से समझते हैं। कोरोना ने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको कि आपको एक पैरेलल इनकम की जरूरत है, जिसको आप जो है अपने एक्सक्यूज से, आपके पास वक्त बहुत है, आप अपने एक्सक्यूज से उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। शादी ब्याह कोरोना के टाइम में कितनी हुई, सब लोग गए, उस समय कोरोना नहीं था, हाँ, लेकिन जब हमको पता ही नहीं होता है हमको लाइफ में और क्या करना चाहिए, वही चीज आज हम आपको बोल रहे हैं। दूसरी बात, इस घर के जो सपने हैं ना, इस बेचारे इंसान के सपने से काफी बड़े हैं, जो कि इसमें फिट भी नहीं होता है, ये फिट कभी नहीं हो पाएगा। वो इंसान भी यही सोचेगा कि जरूरत कम करो, क्या होगा अगर मैं IIT, क्या होगा अगर मैं बिट्स पिलानी में ना पढ़ूं और मैं लोकल के कॉलेज से इंजीनियरिंग करूं। देयर इज अ डिफरेंस, फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है मैं स्कूल में अपने बच्चे को ना पढ़ाऊं, वो स्कूल अच्छा है क्या? इससे लोग नहीं निकलते पढ़ के, पढ़ लेते हैं ना। ये बात आप अपने आप को संतावना दे रहे हैं कि हाँ इसे पढ़ लेगा। क्या होगा अगर आप पैसिव इनकम अगर कमा ले और आपके पास इनफ मनी हो, क्या आप अपने बच्चे को भी वहां पढ़ा पाए? आपको बुरा लगेगा? क्या आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे? आपको बुरा लगेगा? या आप उसको अच्छे स्वास्थ्य दे पाएंगे? आपको बुरा लगेगा? तो यहाँ पर आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये बिजनेस को जो मैं समझ पाई हूँ वही मैं आपके सामने में प्रेजेंट कर रही हूँ। और इस बिजनेस में मुझे वो 3 चीज दिखा जिसके लिए मैं आपको बोलूंगी ये बिजनेस क्यों हमारे लिए जरूरी है। पहला है ग्रोथ, पहला है ग्रोथ। हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, अभी भी हम लोग की पहला है ग्रोथ। आप जिस प्रोफेशन में हैं, 5 साल बाद आप मेरे को बताइए आपकी सैलरी में कितना हाइक होगा? किसी और को नहीं बताना है, आप खुद सोचिए 5 साल बाद मेरी सैलरी में कितना हाइक होगा और मैं किस पोस्ट एंड पोजीशन में रहूंगी और उसके लिए मैं क्या सैक्रिफाइस करूंगी। आई एम वर्किंग इन भुवनेश्वर, हस्बैंड जो है उनकी पुणे पोस्टिंग है, हम दोनों अलग जगह में हैं। वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, क्या इसी को बोलते हैं? 5 साल बाद हम अपने आप को इस बिजनेस के थ्रू जहां देखते हैं वो जरूर स्टेज में आएंगे, कभी पटना में PVDS होगा, जरूर वहां पे शेयर करेंगे कि हमने क्या पाया। वो मैं पहले डिस्पोज नहीं करूंगी। इसमें आपका ग्रोथ जो है वो काफी अच्छा है। आप यहाँ पे अपने आप को जो चीज हम लोग जब नौकरी करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने क्या किया, रिटायर हुए, उनको पेंशन मिला, पेंशन के साथ उनको बहुत सारी बीमारियां आ गई, है ना, कमर दर्द, शरीर का दर्द। इंजीनियर्स को आपको देख लीजिए वो कितना बीमार होता है। आजकल कॉमन बीमारी जो ऑफिस से लोग लेके आते हैं, पहले में आता है BP। सब एग्री करते हैं? यस। वो साथ में लेके आते हैं टेंशन।
और सबका नवरत्न में तेल लगा के भी टेंशन नहीं भागता है, ऐसा वो टेंशन लेके आते हैं। बच्चे भी उसमें सोचते हैं पापा का भी मूड ठीक है कि नहीं, पूछूं कि नहीं पूछूं। सबने इस चीज को फील किया है। 5 साल के बाद आप रिलैक्स होकर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं यहाँ से। जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आपको वो दिखेगा। दूसरा आता है सिक्योरिटी। आप अपने जीवन में जो कर रहे हैं उसको करते हुए आप अपने जीवन को और सफल, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, लेस टाइम डालकर आप यहाँ से अपने जीवन को और सिक्योर कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, आज आपने शुरुआत की, ठीक है, और शुरुआत की इसी महीने से आपके थोड़े बहुत इनकम शुरू हो गए। 6 महीने के बाद आपके साथ ऐसा हुआ कि आपका जो घर का खर्च है वो निकल गया, प्लस एक्स्ट्रा मनी बच गया। क्या एक्स्ट्रा मनी आपकी लाइफ में सिक्योरिटी ऐड नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। नेक्स्ट है इसमें फ्रीडम। अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, जो कि बहुत पहले ही किसी साइंटिस्ट ने 18th सेंचुरी में बोला था, लाइफ ऑफ सर्वाइवल के बारे में, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कुछ नहीं, अगर हम खुद इसके बारे में सोचे तो आप खुद देखेंगे जो फिट है, अगर आप मार्केट में कॉम्पिटेंट है तो आप सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कोई और ऑप्शन नहीं है सरवाइव करने का। अगर आप मोबाइल फोन चलाना जानते हैं तब आप सरकारी फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो आप भर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप फिट नहीं है, आपने अपने आप को बदला नहीं है, तो आप एक्सटिंक्शन के कगार में हैं, आप खत्म होने के कगार में। अभी हम जो जीवन जी रहे हैं वो सर्वाइवल का जीवन जी रहे हैं, और यही चीज यहाँ पर अब हम जो जीवन जी रहे हैं वो है लाइफ ऑफ चॉइस। अब ये कैसे हुआ और ये काम हमने किया, क्यों किया, मैंने आपको बता दिया कि क्यों करना है। और ये काम बहुत आसान है, साइंटिफिक है, और इस काम का जो है आपको जो रिवॉर्ड मिलना है वो लिगेसी के रूप में मिलना है। जैसे कि आप कोई जमीन खरीदते हैं, जमीन वहां पर आपको नहीं जाना। गांव में अगर किसी ने जमीन खरीदना, मुझे रहना पुणे में, क्या वो जमीन मेरे काम आएगी? नहीं आएगी। लेकिन अगर मेरे पास उतने पैसे हो तो मैं जहां रहना हूं वहां रह सकती हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया कि काम क्यों करना चाहिए और एक महिला को ये काम क्यों करना चाहिए। अगर बोला जाए, मैं इस बात से डरती हूँ कि कल को मेरी नौकरी चली गई या किसी कारणवश मुझे नौकरी छोड़ना पड़े, उस बात छोड़ना पड़े से ही डर जाते हूँ। क्यों? क्योंकि बचपन से मैंने आत्मसम्मान से जिया है, मेरा सेल्फ इमेज बहुत हाई है। मैं किसी से मैं मांगू, आज तक किसी से कुछ मांगना हो तो मेरे अंदर इतना हेजिटेशन होगा कि मैं उससे मांगू, वो इंसान क्या सोचेगा मेरे पास है कि नहीं। मैं किसी से, घर में छोटी हूँ फिर भी किसी से मांगती नहीं, मुझे मिलता है भले, लेकिन मैं मांगती नहीं। तो ये जो होता है ना, मैं हर वुमन से आज ये बोलूंगी, मांगने से तो अच्छा है कि आप कमाना शुरू करें, क्योंकि ये कमाने का जरिया जो है, इससे कोई इजी पैटर्न कभी नहीं होगा। और ये जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे, जिसके कारण जो है आज आपके सामने एक लेडी प्रेजेंट कर रही है, कहीं ना कहीं यहाँ का वातावरण उसको अलाउ कर रहा है कि वो आपके सामने बोल पा रही है और प्रेजेंट कर पा रही है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, क्यों मैंने बोल दिया। अब इसमें क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, कैसे आपको यहाँ पर आप आज जो जीवन जी रहे हैं उसमें आपको फ्रीडम कैसे मिलेगा, कैसे आपको ग्रोथ मिलेगी, कैसे आपको आपका आत्मसम्मान मिलेगा, कैसे मान प्रतिष्ठा मिलेगी।
वो सारा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। अभी भी आप जो है एक सामान बनाने वाला होता है, सामान बनाने वाला का कोई मैन्युफैक्चरर होगा, सामान जो बनाता होगा, ऑब्वियसली वो जो बनाता होगा वो खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि वो सामान बना रहा है, उसका सामान मार्केट में बिकेगा। ये तो हैप्पी इंसान होगा, है ना? इसने अपनी फैक्ट्री खोली है, आप अपना कुछ काम शुरू करिए, आप कितनी खुशी मिलेगी? मिलेगी ना? वो भी बहुत खुश है। बीच में आता है CNF, होलसेलर, रिटेलर, एड वाले, और तब जाके हमारे पास सामान आता है जो कि होते हैं हम लोग कस्टमर। ये कस्टमर हम सब यहाँ पर हैं, जिसके पॉकेट में 30 दिन हो जाता है ऑफिस, और 20 दिन का सैलरी जो है वो इस लोगों को अमीर बनाने के लिए कमाता है। बड़ी खुशी से मेहनत करके, सैक्रिफाइस करके वो 30 दिन जाता है। भले ही बीवी बीमार हो, बच्चे बीमार हो, माँ बीमार हो, पिता बीमार हो, पिता को इलाज कराना, वेलोर में छुट्टी नहीं है, वो सारी सैक्रिफाइस करके 20 दिन वो जाता है। 20 दिन की कमाई जो है इन लोगों को अमीर बनाने के लिए वो कमाता है, जो कि उसमें आ गया सामान बनाने वाला भी अमीर हुआ, CNF, होलसेलर, रिटेलर, ये लोग सामान बना नहीं रहे, ट्रांसपोर्टेशन वाले ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ये सामान हम तक पहुंचा रहे हैं, और ये सारे लोग अमीर बन रहे हैं। देखिए मार्केट में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। ये सामान, खराब सामान 10% में, अच्छा सामान 40% में बनाता है, और बाकी का पैसा जो है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है 60% पैसा, और हम जो है उस सामान को MRP में खरीदते हैं 100%। आप किसी भी दुकानदार वाले को बोले भैया छोड़ दीजिए ना 1-2 रुपए, हम लोग का तो 1 रुपया बचता ही है, आप ले लेंगे तो फिर हम लोग का बचेगा क्या? यही ना बोलते हैं कुछ भी चीज में। हमको पता है कि उस सामान में कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन हाँ हम सारा पे करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे बेवकूफ किसको बोलेंगे? कस्टमर को बोलेंगे। ये कस्टमर क्या है? बेवकूफ है, जो सारे लोगों को अमीर बना रहा है, उसको कोई रिगार्ड मिल रहा है ना, उसका रिस्पेक्ट है। आप दुकान बदल दीजिए, आपको कोई पूछने आएगा कि क्यों मेरी दुकान से ले लिया, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा आप उसकी दुकान से ले रहे कि नहीं ले रहे। और एक बड़ा जो खेल होता है वो है एड वाले। आपने देखा होगा एड में सब लोग आते हैं, बड़ी बड़ी ऐड करते हैं, और उनको कोई शर्म नहीं आता है कि वो हार्पिक का ऐड करे या किसी और चीज का ऐड करे। वो किसी भी चीज का ऐड कर सकते हैं, चाहे वो शरीर के लिए अच्छा हो या बुरा हो, और वो चीज जैसे लक्ष्य का ऐड कर लीजिए, जितनी भी खूबसूरत जो है हीरोइन वो लक्ष्य का ऐड करती है, वो खुद क्या लक्ष्य से नहाती होगी? आपने ट्राई जरूर किया होगा लक्ष्य से नहा के। क्या आप गोरे और सुंदर हो पाए? नहीं हो पाए। कौन अमीर हुआ? आलिया भट्ट अमीर हुई, ऐश्वर्या राय अमीर हुई, तब्बू अमीर हुई। वो लोग ऐड किए, वो लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, और उन्होंने हमको बेवकूफ बनाया, और हम बेवकूफ बनते चले गए, और हम मेहनत से कमाकर 20 दिन का पैसा मार्केट में लुटाते चले गए। हमने सैक्रिफाइस भी, हमने दर्द झेला, हमने सब कुछ किया, हम वहीं के वहीं रह गए। आज भी अगर आपको हम बोले कि क्या आपके पास इतने फाइनेंस है कि आप 3 महीना नौकरी में नहीं जाए और आराम से जो स्टेटस में चल रहे हैं, क्या चल पाएगा आपका घर? हाँ या नहीं? यही चीज जो है यहाँ बदला गया। एमवे ने कहा मैं भी सामान बनाऊंगा, लैब में बनाऊंगा, रिसर्च करके बनाऊंगा। मेरे पास 700 से 600 रिसर्चर्स हैं, मैं टेस्ट करके बनाऊंगा, सामान आपको डिलीवरी दूंगा, 30 दिन की गारंटी दूंगा। अगर नहीं सामान पसंद आया तो आप वापस कर लीजिए, और मैं आपको एक प्लेटफॉर्म भी दूंगा, सामान कैसे यूज करना वो भी बताऊंगा, मैं आपको ट्रेनिंग भी दूंगा। मैं सारी चीजों को 40% में करूंगा। बेस्ट ऑफ साइंस एंड बेस्ट ऑफ नेचर के प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल कराऊंगा। आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये जो महिला सशक्तिकरण की हम लोग जो बातें कर पा रहे हैं,
एक जॉब प्रोफाइल के पास कोई और चारा नहीं होता है कि वो क्या करे कि उसके जीवन और बेहतर बन सके। आज मैं जो बेहतर जीवन जी रही हूँ वो इसके कारण जी रही हूँ। एमबी 40% में सारे काम को कर लेती है। आपके घर में डिलीवर करना हो या कुछ भी करना हो, वो सारे काम को 40% में कर लेती है। वो सामान भी आपको देती है 100% में। हम एक कस्टमर 100% में देती है हमें सामान। बेनिफिट हमें क्या होता है, ये हमें ऑफर करती है 60% का पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि मेरे पास 60% तो बच गया, वो आप ले जाइए। करना क्या पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। और इसमें क्या करना पड़ेगा वो मैं अच्छे से बता दूंगी। यहाँ पे 60% जो हुआ हमारा, उसका हमें कैसे मिलता है और कैसे जो है हम यहाँ पर अपने ग्रोथ को पा सकते हैं। ये जो 60% पैसा है, जिस दिन आप एमबी में साइन अप करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, ये देकर आप जो है एमबी में साइन अप हो गए। आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। अब यहाँ पे पैसे कैसे आएंगे? जब आप एमबी से सामान लेते हैं, 60% पैसा आपको वो कैसे देता है? जब आप उनसे सामान लेते हैं, वो इमीडिएट आपको 5 to 10% जो है डिस्काउंट देता है। हर सामान पे आपको 5 to 10% का डिस्काउंट मिलता है। और इसके साथ वो एश्योरेंस भी देता है, अगर आपको सामान नहीं पसंद आया 30 डेज के अंदर आप सामान जो है बिल के साथ उनको ले आएगी, जीएसटी काट के हम आपको सामान जो है पैसे आपको वापस कर देंगे। 5 to 10% जो है आपका ट्रेड डिस्काउंट बनता है, जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। जो अकाउंट नंबर यहाँ मैं मिस कर गई, ये अकाउंट नंबर जो आप देते हैं, इस अकाउंट में आपके 5 से 10%, मैं रेंज क्यों लिख रही हूँ 5 से 10% का, क्योंकि हर एक सामान का जो है डिस्काउंट का लेवल और रिटर्निंग का परसेंटेज, किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 5.5 है, उस हिसाब से 3 से 21% जो है आपका मंथली कमीशन बनता है। इसके लिए कोई काम नहीं करना पड़ता है, इसके लिए कोई काम नहीं करना पड़ता है। इमीडिएटली अगर किसी ने साइन अप किया है और किसी ने सामान लिया है, उसको डिस्काउंट भी मिला और उसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला। और प्लस एक और इंसेंटिव, बहुत सारे इंसेंटिव होता है, लेकिन एक जिक्र करना चाहूंगी, CSI होता है, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, जो कि 5% होता है, वो भी उसको मिलता है। बताइए आपको ऐसा कोई जगह मिला जो आपको 10 से 20% इमीडिएटली दे रहा हो, और वो भी सामान की गारंटी लेके? बिल्कुल नहीं। लिपस्टिक को आप खोल दीजिए, मैं लेडीज पार्ट बोलती हूँ, लिपस्टिक को आप खोल दीजिए और ऊपर का कॉर्नर गिर जाता है, कभी आपका लिपस्टिक रिटर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो उसको खराब कर दिया, कौन लेगा इसको? हमारे पास चॉइस ही नहीं है कोई चीज का। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आता है 6% जो है वो रॉयल्टी इनकम होती है, और 13% जो है वो मिससेलनेस है, जिसमें आपका ट्रिप, GIP, सारी चीज इसमें इन्वॉल्व। ये इनकम भी खुद आती है, ये इनकम भी खुद आती है। हम काम करते हैं इसके लिए, और आज जो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी कि ये इनकम कितना बड़ा है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। आपका क्या नाम हुआ? पीछे सेकंड सीट में जो बैठे हैं, शबनम। शबनम जी ने डिसाइड किया, शबनम जी ने डिसाइड किया और साइन अप किया। जिस दिन शबनम जी ने परचेजिंग की, वो सेम डे वो स्पॉन्सर भी कर सकती है, परचेजिंग भी कर सकती है। 5 से 10 मिनट लगता है उनको साइन अप होने के लिए, उन्होंने कर दिया। जब उन्होंने परचेजिंग की, उनको दोनों चीज मिला, डिस्काउंट भी मिला, ट्रेड डिस्काउंट भी मिला। अब यहाँ पे शबनम जी जो है, मान लीजिए इनका घर का टर्नओवर कितना होता होगा, घर का राशन में कितना खर्च होता होगा शबनम जी? 3 से 5 हज़ार, मैं मैक्सिमम ले लेती हूँ 5,000, कैलकुलेशन करने में इजी होता है। शबनम जी ने 5,000 की शॉपिंग की। अगर
कुछ नहीं भी यहाँ पे कर रही है उस महीने, उनको ये दोनों चीज मिल रहा है और CSI भी मिल रहा है। उनके अकाउंट में पैसे आएंगे ही आएंगे कोई, और वो भी मंथ एंड के बाद। लेकिन शबनम जी जो है उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस को करूंगी। क्यों? क्योंकि एमवे में मैं आपको बता दूं 75% जो ओनरशिप है वो एक वुमेन है, सारे वुमेन की आईटी से 75%। तो ये वुमेन फ्रेंडली है, यहाँ एक फैमिली बिजनेस है। शबनम जी को एनवायरनमेंट अच्छा लगा, शबनम जी ने साइन अप किया। इन्होंने 2-4 लोगों से बात की और यहाँ पे 2-4 लोग रेडी भी हो गए। हम एक यहाँ पे डमी वाला ले रहे हैं कि हम एक कैलकुलेशन करके चले। यहाँ पर जो है 2-3 फैमिली को उन्होंने जोड़ा और 2-3 फैमिली जो है वो डिसाइड हुई। उन्होंने भी बोला मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ, मैं भी टेस्ट करना चाहती हूँ। कपड़े जब हम ट्राई टेस्ट करके सारे ट्राई करते तो क्यों ना हम ये बिजनेस को भी आए और देखे। उन्होंने खुद को साइन अप किया 5-5, 10, 15, 20। जिस महीने शबनम जी का 20,000 का टर्नओवर होगा, जिसको एक पीवी जो हुआ, जिसको वो 106-107 रुपए के आसपास होता है, 85 रुपीज प्लस बीवी। हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए 100 रुपए लेके चलते हैं, वैसे वो 100-600-7 के आसपास होता है। 200 पीवी 20,000 मतलब 200 पीवी का जब हुआ तो वो 3% उस दिन चली जाएगी और 3% अगर वो और अच्छे इस पीवी से ग्रो करके गई तो कम से कम 1200 से 1800 रुपए उनके अकाउंट में आएंगे। ये इनकम आज तक आपके पूर्वज भी खरीदते रह गए होंगे। क्या उनके अकाउंट में किसी ने बोला कि आज आपका बुरा वक्त है, आप हमसे इतने सामान लेते आए हो, आपके दादा भी लेते आए हैं, मैं आपको इतना दे देता हूँ, आज आपका बच्चा का फीस नहीं आप पे कर पा रहे हो, मैं दे देता हूँ। किसी ने बोला? नहीं बोला। लेकिन यहाँ जो है पहले ही मंथ में जब उसने डिसीजन लिया और उसने काम किया, बिना काम के यहाँ पे नहीं होते, कर्म वाला कर्म योगी है, कर्म आपको करना ही पड़ेगा। आपने डिसाइड किया आपके अकाउंट में ये हो, ठीक है छोटा हो, लेकिन हम लोग का कम से कम एक बच्चे का ट्यूशन फीस या दूध का पैसा तो निकल जाएगा। हम लोग और क्या चाहिए, हमारा जो है खर्च फ्री हो जाए। नेक्स्ट आते हैं। अब शबनम जो है जब उनको पैसे आए शी गॉट एक्साइटेड और उसने डिसाइड किया। बाकी दोस्त लोगों ने देखा कि शबनम का जो है, शबनम जो आई और कमाल कर गई, हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इन्होंने भी डिसाइड किया मैं भी बिजनेस करूँगी। ये टीम जो है इसी तरीके से ग्रो कर गई। ये हो गई 6% मतलब 600 पीवी। जब उनकी पूरी मंथ की वॉल्यूम होती है 6% होता है। 60,000 का जब बिजनेस हुआ तब इनका इनकम क्या होता है, कम से कम 3 से 4,000 के अकाउंट में आते हैं। 3 से 4,000 घर में बैठकर, घर मोबाइल यूज कर, किसी को फोन लगाकर ऑनलाइन मीटिंग में अपने अपलाइन से कनेक्ट करके उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। मंजिल सफर यहाँ तक नहीं रुकी, अब यहाँ पर और बढ़ता है 9% जो कि 1200 पीवी होता है, मतलब 1,20,000 का बिजनेस। इसमें अगर आप नॉर्मल 9% जाते हैं, आप बस 9% चले गए तो आपको यहाँ पे 6 से 7,000 आएगा। लेकिन अगर आप BFI से गए तो 10 से 12,000 आपके अकाउंट में आते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी है। बहुत लोगों की यहाँ पे सैलरी होगी 10 से 12,000। बहुत लोगों को आप देखते होंगे उसको इतना सैलरी ही मिलता है 10 से 12,000। यही चीज 12% में हम आ गए 2400 पीवी यानी 2,40,000 का। विद BFI अगर गए तो ये आएगा 20 से 22,000। मैं सारा मिनिमम बोल रही हूँ जितना आपके अकाउंट में आएगा। यही चीज फिर आगे बढ़ा 15% गए, 4 लाख का आपने बिजनेस किया विद BBI। तो इसका रेंज तो मैं आपको क्या बताऊं, अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर है तो आप इसमें 70,000 भी कमा सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल भी गए BBI से तो आपको मिनिमम 55 प्लस इसमें आएगा मिनिमम। किसको किसको ये इनकम चाहिए, हैंड रेज करिए। और ये इनकम आपको जरूर आएगा, मैं बोल रही हूं जरूर। नेक्स्ट जो है
18%, जो कि एक थोड़ी लंबी छलांग है। जो आप यहाँ पर 7,000 पीवी जो है 7 लाख का जो बिजनेस है यहाँ पे करते हैं, और ये कम से कम 70 से 80 हज़ार आपके अकाउंट में आता है। और यहाँ जब 10,000 पीवी का बिजनेस करते हैं, 10 लाख का बिजनेस करते हैं, जो कि 90 प्लस मतलब 1 लाख ज़्यादा हो सकता है, आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, तब आपके अकाउंट में आता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपके पैसे किस पिन में क्या पैसे अकाउंट में आ गए। इसके अलावा जब आप पहले मंथ में 21% में गए तो आप कहलाते हैं सिल्वर, 21% में गए आप कहलाए सिल्वर। और ये सिल्वर जो है एमबीए उसको रिकॉग्नाइज करती है और उसकी पहचान वहीं से शुरू हो जाती है। वो 10 लाख का टर्नओवर हर एक महीने करता है और कहलाता है सिल्वर, जिसका इनकम मैंने अभी बताया 90 प्लस होती है। यही 3 महीने जब हम लोग 21% को कंटिन्यू करते हैं हम कहलाते हैं गोल्ड। यही 6 महीने कंटिन्यू करते हैं हम कहलाते हैं प्लैटिनम। और यहाँ से जो है आपका एक सफर, एक उड़ान, एक पंख, मेरे पंख है जो आपको दिख नहीं रहे लेकिन मुझे दिख रहे हैं। मेरा नाम कल्पना है तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ। मेरे पंख जो है मेरे पंख जो यहाँ थे वो निकल के यहाँ आ गए। अब यहाँ पे पहला फॉरेन ट्रिप लगेगा। अभी तक नौकरी करते करते आप जो है पैर घीस के जो है अपने जूते के ये करके आप जब निकले, आप कभी एक फॉरेन जाने का सपना देखना, वो पंडित जी को ही खाली पूछते थे बचपन में, देखो ना फॉरेन जाने का है क्या, विदेश जाएंगे क्या। दीदी लोग गई तो मेरे को भी सपना जागा कि हम जाएंगे क्या, ठीक है स्कॉलरशिप भी लगा लेते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या मेहनत करनी, मैंने यहाँ पे क्या किया, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे सामान को यूज किया। आज भी आप सामान को यूज कर रहे हैं, फर्क पड़ेगा कि आप उस सामान को एमबीए से यूज करना शुरू कर दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा, आपके घर में कमाएगा। दूसरा मैंने यहाँ पे शेयर किया। अभी बताइए किस किस ने पुष्पा मूवी देखी, राधेश्याम, ट्रिपल आर नहीं देखा? आप जाके अपने बच्चे से पूछिएगा कि तुमने देखा, झुकूंगा नहीं। कच्चा बादाम देखा? कच्चा बादाम देखा ना, ये तो बच्चा निकालेगा, कच्चा बादाम बचाओ ना, कच्चा बादाम। तो हम ऐसे चीजों को शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप में बिना सोचे समझे। हमने उसको 1 मिलियन व्यूज बना दिया, हम ही ना जरिया बने, लेकिन इसी जरिए को हम आज यहाँ पे यूज करेंगे, हम शेयर करेंगे और हम शेयर करेंगे तो हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे। ये 2 काम करके हम ये सारे इनकम को यहाँ पे पाते हैं, सिर्फ 2 काम करके, यूज करके, शेयर करके। जब हम शेयर करते हैं तो हमारी टीम बनना शुरू होता है और हम उस काम में पहुंच जाते हैं। ये सफर यहाँ तक नहीं रुका, ये हुआ 12 महीने जब हम 21% रहे, हम कहलाए फाउंडर प्लैटिनम। अगेन आपका एक फॉरेन ट्रिप, और अभी जो है बहुत गर्व से कह रही हूँ कि भाभी जो है अपना चीज़ों को शेयर भी की होंगी, वो स्टेज पे भी आएंगे और आपको बताएंगे कि कितना प्राउड फील होता है जब आप फॉरेन जाते हैं और आपको वो रिवॉर्ड मिलता है कि आपने मेहनत की है और आप जो है उस चीज़ का आनंद उठा पाते हैं और आप सारे लोगों को वहाँ पर जो है देखते हैं और आपको एक प्रोत्साहन मिलता है कि मुझे और आगे जाना है, मुझे और काम करना है। सफर यहाँ तक नहीं रुकता है, सफर इसके आगे है जो कि है एमरल्ड। एमरल्ड ग्रीन, ये सुंदर इतना है और इतना हैंडसम इसका जो स्ट्रेंथ है। जब 3 लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन से प्लैटिनम बनते हैं, आप कहलाते हैं एमरल्ड। और इनका इनकम एक जो है IITM से कम नहीं, 40 to 45 लाख। आप खुद को इमेजिन करिए, अगर मैं आपको इतने पैसे दूं तो आप क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे आप? कोई एक करके शेयर कर सकते हैं? आपके अकाउंट में 40 to 45
आ जाए, आप सबसे पहले कौन सी चीज को बदलेंगे? आप बताइए, चंद्र जी आप बताइए। बहुत कुछ बदलेगा। जैसे एक चीज, घर की स्थिति बदल जाएगी, फाइनेंस बदल जाएगा, फाइनेंस बदल जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, बच्चे का एजुकेशन बदल जाएगा, एजुकेशन बदल जाएगा, अपना स्थिति बदल जाएगा, तो हम लोग किसी को हेल्प भी कर सकते हैं। बिल्कुल हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 40 to 45 लाख अपना एक सपना मेरा भी है कि मैं स्कूल खोलूं। ऑब्वियसली जब मेरे पास इतना आएगा तो मैं ऑब्वियसली उस बच्चों के लिए स्कूल को खोल पाऊंगी जिसको उसकी जरूरत है। इसके आगे एक आता है लेवल जो कि होता है डायमंड। जब 6 लोगों को हम यहाँ पर प्लैटिनम पहुंचाते हैं, ये होता है डायमंड, और इनका इनकम जो है 1 करोड़ से भी ऊपर होता है। और ये कोई और नहीं, हम सबके मेंटर अपलाइन वो भी सर हैं। इसके आगे बहुत सारे लेवल्स हैं, उसको हमको जानने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्लास 1 से क्या शुरू करना है? क्लास 1 में शुरू करेंगे, क्लास 2 का पोर्शन तो खुद ब खुद आ जाएगा। स्कूल में जाने से पहले सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम कैसे देंगे, उस समय क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं, एडमिशन ले लेते हैं, टीचर पास करा देते हैं, पास हो जाते हैं, सिलेबस पढ़ लेते हैं। यहाँ सिलेबस में कुछ नहीं है, मीटिंग में आएंगे, बुक पढ़ेंगे, ऑब्वियसली ये जो है आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसको कर कौन सकता है? कोई भी कर सकता है जो 18 प्लस हो, चाहे वो मानसिक रूप से भी अपंग हो, वो भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ना, एक अपाहिज के पास ज्यादा शक्ति होती है। उसको देख के मुझे कभी कभी उसको देखकर, हम लोग जब यहाँ पे जाते थे, हमारा चशायर होम होता था जमशेदपुर में, जब वहाँ जाते थे मुझे देख के इतना मोटिवेशन लगता था कि मेरे तो हाथ पैर सलामत है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, उनको देखो। तो आपके अंदर अपार शक्ति है उसको करने के लिए, बस आपका एक डिसीजन जो है, जो मैंने बोला मैंने अपने लाइफ में कैसे कैसे डिसीजन लिया है, वो लेने से आप जो है उस स्थिति में जा सकते हैं। ये सारी चीजों को करने से मिलेगा, पहला मनी तो बाई प्रोडक्ट, मान सम्मान मिलेगा, जो कि अगर हम बोले हम 3 चीज बेचते हैं, हम अपने पूरे जीवन काल में 3 चीज बिकता है, या तो धर्म और ईमान, या सेवा और सम्मान, या फिर आत्मसम्मान। आपने बहुत बार देखा होगा गवर्नमेंट जॉब वाले लोग को बताने की भी जरूरत नहीं है, प्राइवेट वाले जॉब को बताने की जरूरत नहीं है, जो भी जॉब प्रोफाइल है। बहुत बार चीजें ऐसी होती है जब आपको आपके ईगो में हर्ट होता है, फिर भी आप जाते हैं ऑफिस और कमाते हैं, आपका आत्मसम्मान का भी बात होता है, फिर भी आप जाते हैं और कमाते हैं। और या फिर कोई गुरु आ गया, आज का चैनल जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं धर्म को बेच रहा है ना। तो ये जो चीज है, कई बार आपके साथ चैलेंज हो गया, पैर में मोच आ गई, फिर भी अपने पैर को घसीट के ऑफिस जा रहे हैं। क्यों? जाना जरूरी है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं। हियर इज द ऑप्शन, एमबीए इज योर ऑप्शन, आप इसको करिए और आपके जीवन में सुखी रहें। अब मैं आपको कुछ सफल लोगों का दिखाऊंगी यहाँ पे, कि उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट्स पे आएंगे। कुछ सफल लोगों का आपको दिखाते हैं, जो हमारे फेस बहुत फ्रेंडली हैं, उनको हम जानते भी हैं, और वो पहले शख्स जिनके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगी वो कोई और नहीं, प्रियंवद कुमार एंड सुनीता जी हैं। और इनके बारे में मैं बताऊं तो ये छोटी सी शेयर करूंगी। ये जो थे IAS ऑफिसर थे, टैक्स कमिश्नर, ठीक है। आप सोचिए टैक्स कमिश्नर को क्या जरूरत पड़ गई एमबीए बिजनेस करने की। उनके सपने बहुत बड़े थे, जॉब में लिमिटेड आय आपका लिमिटेड है, या आप जो करेंगे आपको उतना पैसा और उतना ग्रोथ मिलेगा। और उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी, और उसको मैं छोटा सा शेयर करूंगी। स्टार्टिंग में उनको भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो ये बिजनेस करे। सबको यही लगता था एमबीए बिजनेस सोप का, क्या साबुन सामान तेल बेचोगे। एमबीए इज नॉट सेलिंग सोप, वो हमारे लिए होप है जो आज का
स्टूडेंट जो आए हैं उनको दिखाने के लिए, ये कोई और नहीं, हमारे अप्लाइड मेंटर ओम प्रकाश जी एंड सरिता यादव, ऑल द वे फ्रॉम पटना। ये अभी भी बहुत हाई पोस्ट में पोस्टेड हैं और इनके ही मार्गदर्शन में हम यहाँ पर आज जो भी आपको बताए, इन्होंने हमें सिखाया है और इन्होंने हमें वो सारे जो होते स्टेप को, और आज जो सफलता प्राप्त हुई है वो उनके कारण हुई है। अब आइए चलते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। पहला तो हमारे पास होम केयर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। होम केयर प्रोडक्ट्स में आपका आ गया एसिड, एलओसी, डिश ड्रॉप, सारे होम केयर। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू, हेयर मास्क, ब्रश, ये सारी चीज हो गए। आपके ब्यूटी के सारे रेंज है, ब्यूटी का 2 रेंज, एटीट्यूड एंड आर्टिस्टिक, जिसका हम लोग आपको दिखाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास कुकवेयर है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है। और जैसा कि मैंने आपको बोला, पहले हम लोग करते हैं यहाँ पर, मैं 3 लेडीज को बुलाना चाहूंगी, कोई भी वॉलंटियर करके आ सकते हैं, कोई भी 3 आ सकते हैं, कोई भी नए हैं वो भी आ सकते हैं।